डायबिटीज है एंड वेट लॉस भी हो रहा है। जी हाँ, डायबिटीज पेशेंट में मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, बट एक सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन यानी कि वेट लॉस जो है बहुत ज़्यादा कॉमन है। जी हाँ, आज मैं अपने सेशन में आपको बहुत सिंपल फॉर्म में बताने वाली हूँ कि क्यों डायबिटिक पेशेंट में वेट लॉस होता है। साथ ही साथ मैं आपको कुछ ऐसे फूड टाइप्स बताऊंगी जिसे डायबिटिक पेशेंट को डेफिनेटली कंज्यूम करना चाहिए, और ये इस तरीके के फूड कैटेगरीज हैं जो आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल तो करेगी ही, साथ में वेट लॉस को होने से भी रोकेगी। मेरा नाम है डॉक्टर सोनल भटनागर एंड स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे डॉक्टर सोनल हेल्थ रिवाइवल। तो चलिए अब हम डिटेल में बात करते हैं इसी के बारे में। डायबिटीज पेशेंट, जब भी कभी आप वर्ड सुनते हैं डायबिटीज तो दूसरा टर्म जो हमारे माइंड में आता है वो है इंसुलिन। जी हाँ, डायबिटीज अगर टाइप 1 हो या टाइप 2 हो, दोनों में ही इंसुलिन का जो प्रोडक्शन रेट है या जो उसकी इफिशिएंसी है वो कम हो जाती है। जब पैनक्रियाज इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है तब जो इंसुलिन होता है वो एक तरीके के की यानी कि चाबी की तरह काम करता है एंड वो फैट और मसल सेल्स के जो डोर है उसे ओपन कर देता है। एंड जब ये डोर ओपन होते हैं तो हमारे ब्लड में प्रेजेंट जो भी ग्लूकोज यानी कि जो भी शुगर होता है वो चला जाता है इन सेल्स के अंदर एंड वहां पर जाकर वो यूटिलाइज होता है फॉर द एनर्जी पर्पस के लिए। बट जैसा कि मैंने आपको बताया कि डायबिटीज पेशेंट में या तो वो टाइप 1 हो या टाइप 2 हो, दोनों में ही इंसुलिन रिलेटेड इश्यूज होते हैं। टाइप 1 कैटेगरी में इंसुलिन का जो प्रोडक्शन होता है वो ऑलमोस्ट निल होता है, जबकि टाइप 2 डायबिटीज कंडीशन में इंसुलिन जो है वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करता है। तो ये जो है फर्दर क्रिएट करता है वेट लॉस के इश्यू को। कैसे? एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लियरिटी है कि अगर जब डोर का लॉक ही नहीं ओपन होगा तो जो उस डोर के थ्रू जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जानी चाहिए यानी कि जो ग्लूकोज जाना चाहिए और वो ग्लूकोज फर्दर यूटिलाइज हो सके एनर्जी पर्पस के लिए, अगर वो चीज़ हो ही नहीं रही है तो इस सिचुएशन में जब जो सेल्स होते हैं उनको ग्लूकोज नहीं मिल रहा होता है तो वो एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन को ढूंढते हैं। जी हाँ, ऐसे सिचुएशन में हमारे बॉडी में जो स्टोर्ड फैट होता है वो ब्रेक डाउन होता है एंड फर्दर यूटिलाइजेशन होता है उसका फॉर द एनर्जी पर्पस के लिए। तो यहाँ पर एक बहुत सिंपल क्लियरिटी है कि जब आपके बॉडी में स्टोर्ड फैट यूटिलाइज होगा फॉर द एनर्जी पर्पस के लिए तो आपके बॉडी में से फैट लॉस जो होगा वो डेफिनेटली होगा ही। इसलिए डायबिटीज पेशेंट्स जो होते हैं वो बहुत इमीडिएट इफेक्ट पर वेट लॉस का इशू फेस करते ही हैं। इसके चलते साथ ही साथ जब पैनक्रियाज जो है इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है तो जो इंसुलिन होता है वो हेल्प करता है in the uptake of amino acids into the cells and वहाँ पर जाकर वो प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं। तो ये हम सबको ही पता है कि जो प्रोटीन है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ मसल मास। तो यहाँ पर आप सोचिए कि अगर इंसुलिन प्रॉपर मात्रा में नहीं होगा तो डेफिनेटली प्रोटीन का जो सिंथेसिस है वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं होगा एंड डेफिनेटली मसल जो है वो अच्छे तरीके से फॉर्म नहीं होगी एंड जो रिमेनिंग मसल प्रेजेंट है बॉडी के अंदर उसको भी प्रॉपर लेवल का मेंटेनेंस नहीं मिल पाएगा। तो ये भी एक दूसरा कारण हो सकता है वेट लॉस इन द डायबिटिक पेशेंट्स में। तीसरे कारण की अगर मैं बात करूं तो जब हमारे पैनक्रियाज होते हैं इंसुलिन को फॉर्म करते हैं तो जो इंसुलिन होता है वो हेल्प करता है इन द सिंथेसिस ऑफ द फैटी एसिड एंड उसको स्टोर करके रखता है फैट सेल्स में एंड साथ ही साथ वो उसके ब्रेकडाउन को भी होने से रोकता है। बट आप सोचिए कि अगर इंसुलिन का फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से नहीं होगा तो ये जो स्टोर्ड फैट सेल्स हैं ये ब्रेक डाउन होंगे एंड फर्दर यूटिलाइज होने लगेंगे फॉर द एनर्जी पर्पस के लिए, जिसकी वजह से अगेन वेट लॉस का इशू सामने आ सकता है। इसके चलते एक और चीज सामने आ सकती है, जैसा कि डायबिटिक पेशेंट में फ्रीक्वेंट यूरिनेशन का इशू
होता ही है। तो आप सबको ही पता है कि जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनमें कहीं ना कहीं किडनी डैमेज का भी इश्यू देखने को मिलता ही है। तो जो किडनी होती है उसका फंक्शन होता है कि वो फिल्टर आउट करे वाटर एंड द वेस्ट प्रोडक्ट को इन द यूरिन में। बट जब एक स्टेज पे किडनी प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं करती है तो उस समय पे जो इम्पॉर्टेंट ग्लूकोज, प्रोटीन या अदर सब्सटेंसेस होते हैं वो भी फिल्टर आउट हो जाते हैं इन द यूरिन में। तो डेफिनेटली अगर डायबिटिक पेशेंट में बहुत ज़्यादा यूरिनेशन होगा तो डेफिनेटली वो ग्लूकोज का जो लॉस है वो ज़्यादा ही करेंगे, एंड ग्लूकोज का ज़्यादा लॉस होगा तो वो फर्दर यूटिलाइज नहीं हो पाएगा आपके बॉडी में फॉर द एनर्जी पर्पस के लिए, एंड उस सिचुएशन में अगेन स्टोर्ड फैट यूटिलाइज होगा फॉर द एनर्जी पर्पस के लिए। यहाँ पर ग्लाइकोजूरिया कंडीशन इसे कह सकते हैं, और इसकी वजह से अगेन एक तरीके का वेट लॉस देखा जाता है। साथ ही साथ अगर ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा कम होगा तो डेफिनेटली बॉडी के अंदर जो कैलोरीज है वो भी कम होगी ही, जो अगेन एक कारण हो सकता है वेट लॉस का। तो यहाँ तो मैंने आपको बहुत सिंपलर फॉर्म में ये बता ही दिया है कि जो वेट लॉस है वो डायबिटीज पेशेंट में बहुत कॉमन लेवल पर पाया जाता है। एंड यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ बॉडी वेट के बारे में तो मसल मास एंड द फैट मास का बहुत ज़्यादा रोल होता है आपके बॉडी में। एंड जब भी कभी आप वेट लॉस करते हैं या तो आप फैट लॉस करते हैं या फिर आप अपनी मसल मास को लॉस करते ही हैं। यहाँ पर क्लियरिटी है कि या तो आप फैट लॉस कर रहे हो या फिर आप मसल लॉस कर रहे हो। तो अब मैं आपको कुछ ऐसे फूड टाइप्स बताने वाली हूँ जो डेफिनेटली आपको अपने डाइट में ऐड करने ही चाहिए। तो यहाँ पर जो भी डायबिटिक पेशेंट हैं एंड वो चाहते हैं कि उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो बढ़े ना, साथ ही साथ उनका वेट लॉस भी ना हो, तो उनको इन फूड आइटम्स को इमीडिएट इफेक्ट पर ऐड कर लेना चाहिए अपने डेली रूटीन लाइफ में। तो चलिए बात करते हैं इसी के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपको अपने डाइट में प्रोटीन की जो मात्रा है उस पर डेफिनेटली फोकस करना ही चाहिए, क्योंकि 95% डायबिटिक पेशेंट में मसल लॉस का इशू जो है वो देखा जाता ही है। यहाँ पर एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो आप सबको नोट करना चाहिए। अगर मैं पर इंडिविजुअल का प्रोटीन बताऊं कि उनको किस लेवल का प्रोटीन इनटेक करना चाहिए, तो उसका फॉर्मूला है 1.2 into the weight of the patient। यानी कि यहाँ पर आपको 1.2 को इंटू करना है आपके वेट के साथ, एंड जो अमाउंट आएगा उतना आपका डेली इंटेक होना चाहिए प्रोटीन का। तो जो भी डायबिटिक पेशेंट है मैं उनको एडवाइस करती हूँ कि उनको प्रोटीन का जो डाइट है वो डेफिनेटली ऐड करना ही चाहिए। एंड यहाँ पर डायबिटीज पेशेंट को बहुत बार एडवाइस किया जाता है कि उनको मल्टीपल फ्रीक्वेंट मील्स लेने हैं अपने डेली लाइफ में। तो बहुत बार ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि हमें क्या खाना चाहिए और हमें क्या नहीं खाना चाहिए। तो आज मैं अपने इस सेशन में आपको सिंपल फॉर्म में बताने वाली हूँ कि ऐसे कौन से ईजी फूड आइटम्स हैं जो आप अपने डेली रूटीन यानी कि आपके मील के अलावा आपके स्नैक में भी आप ऐड कर सकते हैं, जो आपके ब्लड शुगर के स्पाइक को बढ़ने नहीं देगा, साथ ही साथ आपके बॉडी में होने वाले वेट लॉस को भी रोकेगा। साथ ही साथ आपको जो हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि अब हम स्नैक में क्या खाएं, तो ये जो इशू है वो भी डेफिनेटली सॉल्व हो ही जाएगा। तो चलिए बात करते हैं इसी के बारे में। सबसे पहले मैं बात करूंगी कि जो डायबिटीज पेशेंट होते हैं उनके अंदर मसल का जो लॉस होता है वो बहुत ज़्यादा लेवल पर देखा जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका मसल लॉस ना हो एंड जो ऑलरेडी प्रेजेंट मसल मास है वो मेंटेन रहे, तो आपको डेफिनेटली प्रोटीन वाले फूड आइटम्स जो हैं डेफिनेटली ऐड करने ही चाहिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है प्रोटीन के इनटेक के लिए। अगर आप चाहें तो आप प्रोटीन पाउडर को भी ऐड कर सकते हैं, जिसमें आप वे प्रोटीन या फिर प्लांट बेस्ड प्रोटीन को भी ऐड कर ही सकते हैं। नॉन वेजिटेरियन ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि आप अपने इंटायर मील में एटलीस्ट एक मील में तो भी आप चिकन, एग या फिर डिफरेंट टाइप के फिशेस के फूड आइटम्स को ऐड कर सकते हैं, ईदर ऑन द ग्रिल और द रोस्टेड
फॉर्म में। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो भी बहुत ईजी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी जिसे आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको इवनिंग स्नैक में कुछ खाना है तो आप चिकपी की चाट यानी कि छोले की चाट या फिर पनीर सैलेड को भी ऐड कर सकते हैं अपने डेली इवनिंग स्नैक्स में। अगर आप ब्रेकफास्ट की बात करें तो उसमें आप डिफरेंट टाइप ऑफ चीलास जो डिफरेंट लेंटिल्स यानी कि डिफरेंट दालों से बना हो सकता है, वो भी एक प्रोटीन का बूस्ट ऐड करेगा आपके डेली रूटीन में। साथ ही साथ उसको और इन्हांस करने के लिए आप चीले के साथ योगर्ट यानी कि दही को भी कंज्यूम कर सकते हैं। आपके चीले के ऊपर चीज भी ऐड कर सकते हैं जो हेल्प करेगा इन प्रोवाइडिंग द प्रोटीन। साथ ही साथ अगर आपको मिल्क अच्छा लगता है तो आप डेली सोने से पहले यानी कि बिफोर बेड आप 1 ग्लास ऑफ मिल्क को डेफिनेटली कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ईजियर फॉर्म में मैं आपको बताई हूँ कि किस तरीके से आप प्रोटीन को ऐड कर सकते हैं अपने डेली लाइफ में। साथ ही साथ अपने आप को टेंशन फ्री कर सकते हैं ये सोच के कि अब हम फ्रीक्वेंट मील में क्या इंटेक करें। अब ये तो बात हो गई मसल फैट के लॉस की। अब हम बात करने वाले हैं एक्चुअल फैट लॉस की। जी हाँ, अगर आपको लगता है कि आप एक्चुअल फैट को लॉस करना चाहते हैं एंड आप डे बाय डे देख रहे हैं कि आपका वेट लॉस हो रहा है तो आपको हेल्दी फैट्स जो हैं वो ऐड करने चाहिए अपनी डेली रूटीन में। ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ हेल्दी फैट की, अनहेल्दी फैट की नहीं। हेल्दी फैट में सबसे कॉमनली एडवाइस किया जाने वाला फूड आइटम है स्पेशली इन द डायबिटीज पेशेंट, दैट इज अ ट्रेल मिक्स। जी हाँ, ये एक तरीके का मिक्सचर होता है जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ नट्स, ड्राई फ्रूट्स एंड सीड्स होते हैं। तो इसमें आप पीनट्स, आलमंड्स, वॉलनट्स, एप्रिकॉट, क्रैनबेरीज, सनफ्लावर सीड्स, चिया सीड्स, फ्लेक्स सीड्स जैसे सीड्स को ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें एक तरीके का फ्लेवर लाने के लिए आप अनस्वीटेंड फॉर्म ऑफ कोकोनट को भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके के ट्रेल मिक्स को आप बनाकर रख सकते हैं एंड आप आपके आफ्टर ब्रेकफास्ट या फिर आपके इवनिंग स्नैक्स में आप इसे कंज्यूम कर सकते हैं एंड आप अपने बॉडी को एक हेल्दी टाइप का फैट जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। साथ ही साथ जो एक कंफ्यूजन रहता है कि अब हम इस मील में क्या खाएं, उसे भी सॉल्व कर सकते हैं। हेल्दी फैट्स के बारे में अगर मैं और बात करूं तो अगर आप सैलेड खाते हैं तो आप उसमें एवोकेडो ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल को भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हो सकता है तो आप ध्यान दीजिए कि जो आप चटनी खाते हैं आपके चीला के साथ या फिर आपके सैलेड में, तो उसमें भी आप एवोकेडो की चटनी को यूज़ कर सकते हैं जो एक तरीके का हेल्दी फैट प्रोवाइड करेगा आपके बॉडी को। अगर मैं आपको इंस्टेंट स्नैक आइडिया के बारे में बताऊं तो हो सके तो आप आपके डेली लाइफ में पीनट बटर, आलमंड बटर जैसी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। आप पीनट बटर टोस्ट, आलमंड बटर टोस्ट को भी कंज्यूम कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप इंस्टेंट न्यूट्रिएंट डेंस एंड एक अच्छा ईजियर फॉर्म ऑफ फूड आइटम ऐड करना चाहते हैं तो मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप स्मूदीज को बना सकते हैं जिसमें आप डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट्स यानी कि एप्पल, बेरीज, पपाया, इन तरीके के फ्रूट को यूज़ कर सकते हैं एंड आप इसमें वेजिटेबल्स लाइक पालक को भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ एडवाइस किया जाता है कि आप 1 स्कूप ऑफ प्रोटीन पाउडर, थोड़ा सा योगर्ट एंड साथ में 1 टेबलस्पून ऑफ पीनट बटर या फिर आलमंड बटर को भी ऐड कर सकते हैं एंड इसको ब्लेंड कर कर एक अच्छा स्मूदी बना सकते हैं अपने लिए। तो ये तो मैंने आपको बताया एक तरीके के हेल्दी फैट के बारे में। देन लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोई भी अगर आप कार्बोहाइड्रेट या फिर आप कोई भी वेजिटेबल का इंटेक कर रहे हैं तो जितना हो सके ऐसे कार्बोहाइड्रेट एंड वेजिटेबल्स को ऑप्ट करिए जो रिच हों फाइबर में।
यानी कि अगर आप कार्बोहाइड्रेट के ऑप्शन देख रहे हैं तो आप ऐसे फ्लावर को यूज़ करिए जिसके अंदर उस पर्टिकुलर ग्रेन का ब्रान हो। यानी कि अगर आप व्हीट का आटा यूज़ कर रहे हैं तो ध्यान दीजिए कि उसके अंदर व्हीट का ब्रांड डेफिनेटली हो ही। साथ ही साथ अगर आप राइस देख रहे हैं तो आप राइस को अलोंग विद राइस ब्रांड देखिए, यानी कि आप ब्राउन राइस को ऑप्ट करिए। अगेन आप फाइबर रिच कार्बोहाइड्रेट के ऑप्शन देख रहे हैं तो मैं आपको एडवाइस करती हूँ कि आप कीनोआ या फिर ओट्स को भी ऑप्ट कर सकते हैं। देन कम्स द नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स। जी हाँ, नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स यानी कि पालक, शिमला मिर्च, टोमेटोज, ब्रोकली, इस तरीके के नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स को आप ऐड कर कर एक अच्छे लेवल का फाइबर प्रोवाइड करेंगे अपने बॉडी को। बट अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि फाइबर क्यों? क्योंकि फाइबर जो है वो सेल्फ डाइजेस्टेबल नहीं होता है, वो लंबे समय तक एक तरीके का फुलनेस प्रोवाइड करता है। एट द सेम टाइम उसमें कैलोरीज भी बहुत कम होती है। ये हेल्प करता है इन गेनिंग द वेट इन द हेल्दियर मैनर। तो आज मैंने अपने सेशन में आपके साथ बात की है कि ऐसे कौन से कारण होते हैं जिसकी वजह से डायबिटीज पेशेंट जो है वेट लॉस को फेस करते हैं। उसके चलते मैंने आपको कुछ ऐसे फूड कैटेगरीज बताए जिससे आपको डेफिनेटली ऐड करना चाहिए अपने डेली रूटीन में। एंड अगर आप इन फूड आइटम्स को अपने डेली रूटीन में ऐड करते हैं तो जो आपका मसल लॉस एंड फैट लॉस हो रहा है इन द अनहेल्दियर मैनर में वो स्टॉप हो जाएगा एंड आप एक अच्छे तरीके का वेट को कैरी कर पाएंगे अपनी बॉडी में। तो अगर आपको मेरा इस सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा है और आपको लगता है कि मैं इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव सेशंस आप तक लाती रहूं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।